अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, सुना है पाकिस्तान में सोलर इनकलाब रुक गया है। वो शहरी जिन्होंने अपनी मेहनत और पैसे लगाकर छतों पर सूरज की रोशनी से बिजली पैदा की, आज हुकूमत की नई पॉलिसियों के सामने हैरान और परेशान है। नेपरा के नए रेट्स और पावर डिवीजन के फैसले ने सब कुछ बदल दिया। वो सस्ती बिजली जो ग्रिड में जा रही थी, अब सरमायाकार और आम शहरी के लिए खतरा बन गई है। अब सवाल यही है, सोलर लगाऊं या नहीं, अपनी मेहनत की बचत को दांव पर लगाऊं या महफूज रहूं। क्या ये यू टर्न सिर्फ चंद बड़े पावर प्लांट्स और आईपीपीज के मफादात के लिए है या वाकई आवाम को रिलीफ देना था? आज हम दिखाएंगे कि नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग और नई सोलर पॉलिसी किस तरह पाकिस्तान के सोलर ख्वाब को जो है वो टक्कर दे रही है और आम शहरी के लिए क्या चैलेंजेस है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर वाइस चेयरमैन है सोलर एसोसिएशन के हसनात खान। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। हसन साहब, बताइएगा कि नेपरा ने जो नए सोलर सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 8 रुपये 13 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दी है, आपके ख्याल में इससे आम शहरी या सरमायाकार दोबारा सोलर लगाने की हिम्मत करेगा? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका पीएसए का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूं, जिस तरह आप बता रही हैं कि जो न्यू कंज्यूमर्स की बात कर रही हैं आप, जो न्यू कंज्यूमर्स हैं बिल्कुल वो सोलर तो लगाएंगे लेकिन वो ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। वो 10 रुपए या 8 रुपए की बिजली गवर्नमेंट को नहीं देना चाहेंगे और वो जितनी भी अपनी जनरेशन करेंगे और जो उनकी एक्स्ट्रा जनरेशन होगी उसको वो सेव करेंगे बैटरी बैंक्स और फिर वो शाम के टाइम पीक आवर्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है वो ऑफ ग्रिड हो जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट के लिए, डिस्कोस के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। अगर एक जो आपका कंज्यूमर है जो कि अभी भी आपसे बिजली लेता है, शाम के टाइम आपके नेटवर्क में आता है वापस, वो आपके नेटवर्क से वापस निकल जाएगा और वो ऑफ ग्रिड होता जाएगा और वक्त में देखा जाएगा कि ये जितने भी लोग हैं वो ऑफ ग्रिड होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये क्या सब कुछ आप क्या समझते हैं कि सिर्फ चंद पावर प्लांट्स या आईपीपीज के फायदे के लिए किया जा रहा है या वाकई अवाम और मुल्क के फायदे के लिए सोचा गया है? क्योंकि पहले जो है कहा गया कि जी सोलर लगाओ, लोगों को मोटिवेट किया गया कि आप इन्वेस्टमेंट करें, और जब लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी और अब देखा कि जी अवाम का फायदा हो रहा है, तो हुकूमत को फिर सूझी कि जी जनाब अब हुकूमत के ऊपर फिर जो है सारिफ के ऊपर फिर एक बोझ डाल दिया जाए। जी बिल्कुल, जो आप बात कर रही हैं अगर अवाम के लिए होता तो शायद ये जो पॉलिसी पिछले 3 साल से कोशिश की जा रही है वक्तन फवक्तन सेम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर अवाम के लिए होती तो आज इम्प्लीमेंट हो चुकी होती। यही मसला है कि जिन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जाती है और अभी जो आप बात करेंगे आईपीपीएस को जो है फायदा देने के लिए, फायदा तो नहीं, उनके कैपेसिटी चार्जेस जो कमिट कर चुकी है गवर्नमेंट उसको पूरा करने के लिए ये की जा रही है। जो फाइनेंशियल कॉस्ट पड़ रही है, जो कैपेसिटी चार्जेस देने हैं उसके लिए की जा रही है। अगर अवाम के लिए होती तो इसको इम्प्लीमेंट हो गया होता। अगर अवाम के लिए होती तो जो पावर डिवीजन है वो अवाम के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हम पीएसए है, बाकी एसोसिएशंस हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकी एनजीओस हैं, उनका वर्डिक्ट लेती, उनकी रिकमेंडेशंस लेती, जो कि लेती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता। हम आज भी ये कहते हैं, जैसे आपने देखा कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने इस चीज को वापस लिया और उन्होंने इस पे नोटिस लिया और जो ओल्ड कंज्यूमर्स थे जो ऑलरेडी सोलर लगा चुके थे और जिनके पास 7-7 साल के 5-5 साल के एग्रीमेंट्स थे, उनको रिलीफ तो मिला है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगेन ये पॉलिसी रिवर्ट हो गया। लेकिन जो करना चाहिए, जो इश्यूज हैं, जो इश्यूज के सॉल्यूशंस हैं, जो हम रिकमेंड करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बजाय सिर्फ एक एब्रप्ट पॉलिसी, एक ह्यूज क्यू एक लगा दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं से वापस आ जाता है और डिस्कोर्स भी वहीं बैठ जाती है, पावर डिवीजन भी वहीं बैठ जाती है और पॉलिसी में कोई शिफ्ट ही नहीं आ पाता। यही मसला है, 3 साल से हम देख रहे हैं, बार बार कोशिश की जा रही है पॉलिसी में शिफ्ट लेके आने के लिए या इसको चेंज करने के लिए, चाहे वो अवाम के लिए की जाए, चाहे वो डिस्कोर्स के लिए की जाए, चाहे जिस मर्जी के लिए की जाए, पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान के लिए चीज होती है, अगर पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए कुछ चीज की जाती है, तो उसके लिए खुदारा हम दोबारा इस चीज को इल्तिजा कर रहे हैं अपना लगारी साहब से कि रिकमेंडेशंस जो पीएसए देती है, जो एसोसिएशंस रिकमेंडेशंस दे रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो रिवर्ट नहीं होंगी। वो हम अवाम दोस्त जो है पॉलिसीज देते हैं, हम अवाम दोस्त इम्प्लीमेंटेशंस के रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। अच्छा हसनात, दुनिया चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि दे हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स?
बिल्कुल ऐसी है। अगर आप देखें कि हाँ, जितनी भी हमारे एसोसिएशंस हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं फॉर सोलर, वो हमारा सबका एक ग्रुप्स हैं, हम डिस्कस करते हैं। और उन्होंने एक पाकिस्तान को एक केस स्टडी बनाया है। तो पाकिस्तान ने एक साल में 17 से 18 गीगावाट लगाया। पाकिस्तान ने 4 साल 5 साल के अंदर 40 से 50 गीगावाट पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हुआ। तो हम अगर देखें तो जो दुनिया में शिफ्ट लिया जा रहा है, देखें ऐसा नहीं है कि दुनिया में पॉलिसी चेंज नहीं होती, ऐसा नहीं है दुनिया में पॉलिसी शिफ्ट नहीं आते या इम्प्लीमेंटेशन चेंज नहीं होती, होती हैं। ठीक। लेकिन अगर हम उसको टेस्ट केस बनाते हैं जो दुनिया में हो रहा है, हम उस चीजें लेके जाएं। आप बिल्कुल, हम कहते हैं हमने 2-3 इश्यूज हम बिल्कुल मानते हैं कि जो इश्यूज डिस्कस किए हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे हैं, जो इश्यूज आईपीपीएस के हैं वो अपनी जगह पे हैं। इन सबको अलग अलग से रख के फिर इसका सोल्यूशन निकाला जाए, ना कि सबको इकट्ठा करके एक एनर्जी परचेज प्राइस और पावर परचेज प्राइस की बात की जाए। वो प्राइस जिस पे गवर्नमेंट 25 साल के एग्रीमेंट्स आईपीपी से कर चुकी हुई है, ठीक। उस कॉस्ट के ऊपर वो लेना चाहती है एक आम बंदे से बिजली। ये चीज गलत है। अच्छा, जो पुराने सोलर सार्फिन हैं तो उनका मुनाफा कम होकर जो है वो तकरीबन कमोबेश 37% रह गया है। तो क्या इससे पहले से सोलर लगाने वालों का जो एतमाद है वो टूटेगा? आपको क्या लगता है? देखिए देखिए, सोलर पे तो इत्मीनान जो टूटेगा तो वो टूटेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में और भी पॉलिसीज हैं। अभी जैसे पाकिस्तान में एक ईवी की पॉलिसी आई है, ईवी चार्जिंग स्टेशन की पॉलिसी है। और गवर्नमेंट जो है वो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको गाइड कर रही है कि यहाँ पे ईवी चार्जर्स लगाए जाएं। उस पॉलिसी के अंदर आज अपर कैप नहीं है, लेकिन वो सारे देख रहे हैं कि जिस तरह ये सोलर के साथ कर रहे हैं इसी तरह उसके साथ करेंगे। अगर लोग इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे तो ये फौरन से पॉलिसी चेंज कर देंगे और उसकी अपर कैप लगा देंगे। लोगों के आरओआई नहीं होंगे, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स पूरी नहीं होंगी। तो ये मसला है कि लोगों का पाकिस्तान से, जो गवर्नमेंट से पूरा इत्मीनान जो है वो खत्म हो जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, जिसकी वजह से लोग ऑफ फील्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बैटरी रेगुलेशन देखेंगे, अभी बैटरीज जो है वो बैटरी आप रश देखेंगे। जी, मैं अब यही आपसे सवाल करने वाली थी। अब फर्ज कर लें कि मतलब हुकूमत उस वक्त क्या करेगी कि अगर कोई शख्स या कंपनी जो है वो अपनी पूरी बिजली खुद बनाए, यानी ग्रिड के साथ कोई ताल्लुक ही ना रखे और महंगी बैटरीज, यानी जो लिथियम बैटरीज है वो महंगी तो हैं लेकिन उसको वो बैटरीज लगाकर खुद इस्तेमाल करे, तो इसका नेशनल ग्रिड और हुकूमत पर तो ज़ाहिर असर पड़ेगा। उस वक्त क्या करेगी फिर हुकूमत? लेकिन गवर्नमेंट का मसला ये है, पावर डिवीजन जो है हमेशा से शॉर्ट टर्म प्लानिंग करती है। उनको आज तो लग रहा है कि ये फौरन से अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है और शायद 6 माह या 8 माह या 9 माह तक तो वो कई पैसे जो हैं वो लोगों से फाइनेंशियल इम्पैक्ट वापस ले सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, लोग जब शिफ्ट कर जाएंगे बैटरीज के ऊपर, आज लोग 2 बैटरी लगाएंगे, कल 4 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, 2 घंटे ऑफ फील्ड होंगे, 4 घंटे ऑफ ग्रिड होंगे, 6 घंटे ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। वो ऑफ ग्रिड होने के बाद जो है वो लोग, ये जो डिस्कोज हैं, बिल्कुल इनका पीडीसीएल जैसा हाल हो जाएगा कि लोग वापस नेटवर्क में नहीं आएंगे। एक दफा आपको छोड़ेंगे, दोबारा वापस आपके नेटवर्क में नहीं आएंगे, लोग ऑफ ग्रिड होना शुरू हो जाएंगे। और हु नोज, जैसे आज अगर 4 साल में आपने देखे टेक्नोलॉजी कहां से कहां चली गई है, अगले 2-3 साल में और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। आज हम सिर्फ बैटरी की बात कर रहे हैं, अगले साल शायद हो सकता है कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए, लोग उसको ऐड कर लेंगे। तो लोग तो अपनी ऑफ ग्रिड होना शुरू हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो उस टाइम ये जो डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, कौन खरीदेगा, कौन इसको चलाएगा? जब वो मुनाफा बख्श एक कारोबार ही नहीं होगा तो कौन चलाएगा? हम जो इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, हम जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं, उससे डिस्कोस भी मुनाफा बख्श कारोबार कर सकती है और कोई अच्छा बंदा आके इसको खरीद भी सकता है इन फ्यूचर। ठीक। अच्छा, हमने ये देखा, अगर आप कई दिहाइयों पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले कहा गया कि जी सीएनजी किट्स लगवाएं, तमाम लोगों ने जी गाड़ियों में अपनी सीएनजी किट्स लगवा ली कि जब वो सारे अपनी सीएनजी पे शिफ्ट हो गए तो फिर ये हुआ जी सीएनजी ही नहीं है, गैस ही नहीं है। तो अब ये वही जो है कहानी दोहराई जा रही है कि पहले कहा गया कि जी आप लोग सोलर लगवाएं, और अब जब सोलर लग गए तो उन्होंने कहा नहीं जी, अब ये तो आवाम जो है बिजली खुद पैदा करके दे रही है। उन्होंने कहा कि जी आप ताकि बिजली जो है वो उसको जनरेट करें और मुल्क के लिए फ़ायदा पहुंचाएं। अब जब आवाम ने ये कर दिया तो फिर आवाम के ऊपर एक और बम गिरा दिया गया। फिर मजीद कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आप लेकर आते हैं, कोई और सजेशंस होती है गवर्नमेंट की जाने से, तो डू यू रियली थिंक कि अब आवाम का जो है वो एतमाद जो शैटर्ड नहीं होगा और वो उनके ऊपर बिलीव करेंगे और उसके ऊपर फिर वो मजीद नए चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे? देखिए, वो उस चीज पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे जो गवर्नमेंट है उसका ताल्लुक नहीं होगा। अगर जिस चीज से गवर्नमेंट का ताल्लुक होगा, जैसे नेट मीटरिंग है, अभी नेट मीटरिंग की तरफ कोई नहीं जाएगा। जिसने अप्लाई कर दिया, जिसने करवा ली, बस वो जाएगा, कोई नया बंदा नहीं जाएगा। अब जो बंदा जाएगा वो सारा ऑफ ग्रिड जाएगा, वो बैटरी लगाएगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अवाम करेगी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करेगी जिससे अवाम का ताल्लुक नहीं, जिससे गवर्नमेंट का ताल्लुक नहीं होगा।
तो उस तरफ से सिर्फ लोग जाएंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं, देखें अभी भी जो इसका होमवर्क है ना पावर डिवीजन का, वो कंप्लीट नहीं है। पीपीएमसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं है। जो डिस्कोस हैं उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। उन्होंने कोई अपने स्टैटिक्स जो हैं वो नहीं बताए कि जो कंज्यूमर्स हैं सोलर वाले, उनकी वजह से एक्चुअल में क्या कॉस्ट इफेक्ट आ रहा है। वो सिर्फ रेट तो बताते हैं 2.7 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है, जो कि नॉन सोलर को बेयर करना पड़ रहा है, लेकिन वो क्यों करना पड़ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी आप स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट ऑफ द आर्ट पॉलिसी होती है जो हर साल आती है, आप वो देखें, उसके अंदर जो स्टैटिक्स है वो डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जो सोलर के जो कंज्यूमर्स हैं वो तंग नहीं कर रहे उनको किसी भी तरह से। अच्छा, हसना साहब, हुकूमत ने आवाम से जो है फीडबैक लिया, मतलब एक बड़ी ओपन डिस्कशन हुई, लेकिन आखिर में वही पॉलिसी नाफिज कर दी गई। जाहिर सी बात है, आप लोगों से भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो सोलर एसोसिएशन है, उनसे भी जो है मुशावरत की गई और एसोसिएशन से कहा था कि भाई आप लोग भी अपने फीडबैक दीजिए। लेकिन उसका मतलब क्या है? फीडबैक लेने का क्या फ़ायदा हुआ? उन्होंने तो अपनी मनमानी की, फिर वही किया जो उन्होंने करना था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो देखें, हमें तो सारी बातों का पता है, एक्चुअल में तो सर्कस लगाया हुआ है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जो पावर डिवीजन है वो रिट जो है डाइट करेगी नेपरा पे, जबकि नेपरा को तो चलने ही नहीं दिया जा रहा। नेपरा जो है वो अपने इंडिपेंडेंट तो काम ही नहीं कर रही। जो पावर डिवीजन है वो जबरदस्ती नेपरा से काम करवा रही है, जो हम देख रहे हैं। तो यही इशू है कि जो चीज होने वाली होती है उसको नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हसना साहब, एक कदम आगे और दो कदम पीछे वाली जो पॉलिसी है, उसने सरमायाकार और आम शहरी जो हैं दोनों के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इसका हल कैसे निकालना चाहिए? देखिए, हम बार बार ये बात करते हैं, जैसे जो आपने पहले बात की कि हमें उन्होंने बुलाया, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन बैठी, लेकिन ये मीटिंग हुई थी फ्राइडे को रात 7 बजे खत्म हुई है और मंडे को सुबह 10 बजे इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया। इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं? इससे यही जाहिर करना चाहते हैं कि चाहे जो मर्जी हीटिंग हो जाए, जो मर्जी कोई बोल के चला जाए, जो मर्जी रिकमेंड करके चला जाए, पूरी पाकिस्तान ने तो ये तो एक रिकमेंड किया, फॉर्मेलिटी पूरा की ना, फिर पाकिस्तान उन्होंने ने मीटिंग इसमें करके। देखिए उसका नुकसान इनको ही हुआ है ना। उनका नुकसान बिल्कुल इनको हुआ कि इनको पॉलिसी रिवर्ट करनी पड़ी। हम तो चाह रहे हैं कि पॉलिसी ऐसी लेके आए जो इनको रिवर्ट ना करनी पड़े। अगर ये रिवर्ट करते हैं पॉलिसी, इनको खुद पता होना चाहिए कि इनकी पॉलिसी के अंदर इशू है जिस वजह से रिवर्ट होता है। अगर ये आज भी हमारी बात सुन लेते हैं, जो हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, अगर उस तरफ जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है कि जो इनको रिकवरी भी होना शुरू हो जाएगी, ये कुछ पैसे जो है वो रिकवर कर सकते हैं, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से कर सकते हैं, एक बैंक एनर्जी है उसकी वजह से कर सकते हैं। प्लस हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 40 गीगावाट आया है, जिसमें से सिर्फ 7 गीगावाट जो है, 7 गीगावाट वो नेट मीटर्ड है। बाकी जो 30-35 गीगावाट है वो ऑफ ग्रिड है। उसको जाके देखा जाए, वो सारा ऑफ ग्रिड जो है वो किसी ने 5 मेगावाट लगाया है, किसी ने 26 मेगावाट लगाया है। तो उसको देखा जाए। उसकी वजह से इन्होंने आईपीपीसी की वजह से, आईपीपीसी जो मुआहदे किए थे वो 7 गीगावाट की वजह से नहीं किए थे, वो इन्होंने उस 30 गीगावाट की वजह से किए थे। उस 30 गीगावाट जो ऑफ ग्रिड है, जो इस टाइम का इंडस्ट्री है, जो इस टाइम का अमीर लोग हैं, उनको पकड़ा जाए, उनसे कोई ना कोई रिकवरी की जाए। उनकी बैंक एनर्जी है, इनकी भी बैंक एनर्जी है। जो कंज्यूमर, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, इनको रह जाके जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है वो नजर आ जाता है, लेकिन जो ऑफ ग्रिड हुआ है, जो इंडस्ट्री कंज्यूमर है, उसको भी देखा जाए, वो 30 गीगावाट है। एग्जैक्टली क्योंकि तो देखिए ना, ये सारे इश्यूज हैं। बिल्कुल आप सही वजह फरमा रहे हैं। क्योंकि देखिए जो एक आम सारिफ है, मैं कमर्शियल उसकी बात नहीं करी, जो एक जैसे रेजिडेंशियल है, जाहिर सी बात है बिलों पे बहुत इफेक्ट पड़ा था लोगों के, क्योंकि लोगों ने इसी वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट की। अब आप देखिए ना कि वो आपको हर दूसरे घर में जो है वो इसी वजह से आपको सोलर पैनल्स लगे हुए नजर आए कि लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, सस्ती बिजली जनरेट होगी और बिलों पे जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और लोगों के बिलों पे फ़र्क पड़ा भी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ना इनसे खुद इदारा संभल रहा है, ना ही किसी और को संभालने देने की इजाज़त दे रहे हैं? तो जैसे कि पीआईए प्राइवेटाइज कर दिया गया, तो डू यू थिंक कि इसको भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो डिस्कोस है ना, डिस्कोस का एक्चुअल जो काम था वो बिजली बेचना नहीं है। डिस्कोस का जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बिछाना और उसको चलाना है। तो जितनी भी डिस्कोस हैं, ये 2021, 22, 23 के अंदर जितनी भी डिस्कोस थी, इनके एग्रीमेंट्स खत्म हो गए। जो 2000 के अंदर एग्रीमेंट्स किए गए थे, जो कि गलत किए गए थे, उनको टेरिटरी दे दी, उनको कब्जा दे दिया था कि ना कि वहां पे कोई इंडिपेंडेंट बंदा आके बिजली बना सकता है, ना बिजली जनरेट कर सकता है, ना बेच सकता है। वो 2021-22 के अंदर खत्म हो गए हैं। अभी जो इनके जितने भी लाइसेंस हैं वो डिफरेंट है। अभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, जो कि जा भी रही गवर्नमेंट। इसलिए हम चाह रहे हैं कोई ऐसा वर्किंग प्लान लेकर आए कि जो खरीदने वाला बंदा अच्छा, भी आप हो, कह रहे जो हैं इन्वेस्टर ने कि जिसने खरीदनी है, उसको गवर्नमेंट भी जो है इसमें नजर आए। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है?
जी बिल्कुल जारी है, बिल्कुल जारी है। तो ओके, हम भी ये तो रिकमेंड आप कर रहे बड़ी हैं जाना ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए। दे जो रहे हैं मेन डिस्कोज़ है हसनात। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो आइस्को, लेस्को और फेस्को को फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। हाँ, ओके, लेकिन ये है कि जो ये अच्छे अदारे हैं, उसको पहले प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। जो ठीक। कि जहाँ पे रिकवरी कम होती है, उसको पहले प्राइवेटाइज़ नहीं किया जा रहा। लेकिन वो ज़ाहिर-सी बात है, कौन खरीदेगा जहाँ पे रिकवरी कम है? तो इनको रिकवरी देखनी चाहिए। इनको लॉसेस देखने चाहिए, हुँ, इनको अपने जो मसले हैं, उनको ठीक करना चाहिए, ताकि कोई भी आके खरीदे और इसको नेटवर्क को ठीक चलाए। अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो सस्ता नहीं है। जो डिस्कोज़ की जो मालियत है, वो इतनी कम नहीं है। और इसका इसका जो बड़ा बिजनेस प्लान है, जो नेक्स्ट जो व्हीलिंग कर रहे हैं, व्हीलिंग इज वेरी गुड थिंग। जो व्हीलिंग को इनको आज ही स्टार्ट करना चाहिए। हम देख रहे हैं बार बार कि व्हीलिंग को इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। जो सीटीपीसीएम एक पॉलिसी है नेपरा की, वो बहुत अच्छी पॉलिसी है। उससे बहुत नेटवर्क्स खुलेंगे। उससे बल्कि मैं बजाते खुद पर्सनली समझता हूँ कि अगर सीटीपीसीएम आता है, अगर व्हीलिंग ओपन होती है, तो इनके पास एक ऑप्शन होगी आईपीपीस को देने के लिए कि वो अपने कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर्स खुद देख सकते हैं और अपनी बिजली खुद अपने कंज्यूमर्स को दी जा सकती है और ये छुटकारा हासिल कर सकते हैं आईपीपीस के साथ किसी भी तरह। लेकिन उस तरफ जाते नहीं, क्योंकि आईपीपीस का आपको पता है कि बिजनेस पाकिस्तान के अंदर उससे अच्छा बिजनेस तो आज तक मैंने खुद नहीं देखा जो आईपीपीस का बिजनेस था। तो लेकिन ये कि मुश्किल यही खलाता है कि जो आईपीपीस के इश्यूज हैं, जो बाकी सारे मसले हैं, उनको अवाम पे डाला जा रहा है, ना कि उनके सोल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसनात खान आपका, आपके कीमती वक्त हमारे साथ मौजूद थे सीनियर वाइस चेयरमैन सोलर एसोसिएशन हसनात खान। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत के मैदान में क्या कुछ हो रहा है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।